न जाने शहंशाह क्या फैसला देंगे आज। मुगल सल्तनत की रुसवाई की है इन दोनों ने। शहंशाह सूली पे चढ़ा देंगे इन्हें। तरस आता है बेचारे बच्चों पर। गलत वक्त पर पकड़े गए और शहंशाह का गुस्सा भी शबाब पर है। ऐसे में न जाने कौन सी कड़ी सजा मिले इन्हें। माफी चाहते हैं जीजेंगा हम आपसे। हमें लगता है कि शहंशाह मोहब्बत को समझने लगे हैं और हो सकता है वो शायद इन दोनों की मजबूरी को भी समझेंगे। हमें लगता है आपको कुछ ज्यादा ही उम्मीद हो गई है सलीमा बेगम। बुरी तरह से जख्मी है वो, और जख्मी इंसान सिर्फ बदले की बात सोचता है। कुछ जख्म इंसान को बदल देते हैं जीजेंगा। कार्रवाई शुरू करने की इजाजत है शहंशाह? बेशक। हुजूर, मुगल सल्तनत के भगोड़े गद्दार आमेर की शहजादी शिवानी और तेजवंत आपके सामने पेश है। शिवानी का निकाह मिर्जा हाकिम के साथ होना तय हुआ था। उन्होंने खुद इस निकाह की रजामंदी जताई थी, मगर ऐन निकाह से पहले ये दोनों भाग गए। मुगल सल्तनत और खानदान की रुसवाई की वजह बने ये दोनों। इनका गुनाह साबित करने के लिए किसी गवाह की जरूरत नहीं है हुजूर। सल्तनत के सभी आला ओहदेदार इसके चश्मदीद हैं। तेजवंत को मथुरा के बाजार से गिरफ्तार किया गया है और शिवानी ने खुद सिपाहियों को खुद को सौंप दिया था। हुजूर, तेजवंत और शिवानी ने न केवल सल्तनत के साथ धोखा किया है, बल्कि मजहब और शरीयत की निगाह में ये गुनाह अजीम है। इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है तेजवंत? सफाई वो दे शहंशाह जिसने कोई अपराध किया हो, पर हमने कोई अपराध नहीं किया। शिवानी के आगरा आने से पूर्व, मिर्जा हाकिम साहब से उनका संबंध होने से पूर्व हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। साथ जीवन बिताने का वचन दिया था, और प्रेम करना कोई अपराध नहीं है, बल्कि हमने 3 जीवन नष्ट होने से बचाए हैं। और अगर मोहब्बत थी ही तो फिर तुम भागे क्यों? यदि सत्य सामने रखते तो क्या हमारा संबंध होने दिया जाता शहंशाह? एक ओर आप, दूसरी ओर राजा भारमल जी। दोनों की शक्ति के सामने हमारा प्रेम निर्बल हो जाता। और कुछ? यदि आप प्रेम को अपराध मानते हैं तो आप जो चाहे दंड दे सकते हैं। क्या आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है शिवानी? हाँ शहंशाह, सबसे पहले हमें आपसे क्षमा मांगनी है कि हमारे वजह से आपको और हमारे बापू साहब को लज्जित होना पड़ा, परंतु हमारा अपराध केवल यही है कि हमने हमारे हृदय की बात सुनी। यदि हम मिर्जा हाकिम जी से विवाह करते तो ये उनके साथ अपराध होता, क्योंकि हम तेजवंत के सिवाय किसी और से प्रेम नहीं कर सकते। किसी की पत्नी होकर किसी दूसरे से प्रेम करना, अपने ही पति से प्रेम न कर सकना, यह सबसे बड़ा नैतिक अपराध है जो हम नहीं करना चाहते थे, इसीलिए हमें भागना पड़ा। अम्मी जान, हमें बहुत फिक्र हो रही है कि कहीं जलाल अपना आपा ना खो बैठे। और जोधा बेगम भी यहाँ नहीं है अपनी छोटी बहन को बचाने के लिए। हमें पूरा यकीन है जलाल जो भी फैसला लेंगे सही होगा। उदका साहब, आपका कहना है ये गुनहगार हैं, इनका कहना है ये मोहब्बत कर रहे हैं, तो फिर इनका गुनाह क्या है? हुजूर, हम समझे नहीं। आप ही ने इन्हें गुनहगार मानकर गिरफ्तारी का हुक्म दिया था। बेशक हमने ऐसा हुक्म दिया। हमारे भाई का निकाह टूटा था, उसकी मोहब्बत की मौत हुई थी। उस गम में आकर हमने इन्हें सरेआम सूली पे चढ़ाने का हुक्म दे दिया था, लेकिन फिर उस दिन हमारे भाई ने आकर हमसे बात की, हमें समझाया। हमने भी तो मजहब की परवाह किए बिना एक राजवंशी शहजादी से मोहब्बत की। और एक बात और भाईजान, मोहब्बत कभी किसी को तकलीफ नहीं देती। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है मिर्जा? क्या हमें तकलीफ नहीं पहुंची है? बेशक आपको तकलीफ हुई है भाईजान, लेकिन आप उस तकलीफ के बारे में नहीं सोच रहे जिससे शिवानी ने हमें बचा लिया।
अगर ये सब निकाह के बाद हमें मालूम चलता तब क्या होता? और हमें महसूस हुआ कि मोहब्बत कितनी पाक होती है। जिसे मोहब्बत करते हैं उसका दर्द हमसे देखा नहीं जाता है अदगा साहब। इसलिए एक वक्त पर कोई इंसान पाक और गुनहगार कैसे हो सकता है? और फिर अगर मोहब्बत करना गुनाह है तो उस लिहाज से मिर्जा भी गुनहगार हैं, क्योंकि उन्होंने शिवानी से मोहब्बत की। हमारी अम्मी जान भी गुनहगार हैं, उन्होंने हमारे बाजूर और हमसे मोहब्बत की। यहाँ मौजूद हर एक शख्स गुनहगार है, क्योंकि यहाँ किसी ना किसी ने किसी ना किसी से मोहब्बत की है। हम किस किस को सजा देंगे अदगा साहब? अदगा साहब, मोहब्बत मजहब, बिरादरी, जात ये सब नहीं देखती। उसके लिए एक ही मजहब होता है, एक ही बिरादरी होती है, एक ही मंजिल होती है, और वो होती है खुद मोहब्बत। और गुनहगार वो होता है अदगा साहब जो मोहब्बत के आगे आता है और इस इंसाफ के तख्त पर बैठकर हम इतना बड़ा गुनाह नहीं करेंगे। गजब की हिम्मत दिखाई आप दोनों ने कि आप दोनों सरेआम अपनी मोहब्बत का परचम लेकर घूमे। आवाम, बिरादरी, रसवाई, इन सब चीज़ों का खौफ तो एक शहंशाह का भी होता है। अदगा साहब, अब खुद शहजादी शिवानी को देख लीजिए। हमें यकीन है कि इनके वालिद साहब राजा भारमल जी ने इनकी परवरिश में, इनके आशा और आराम में कोई कमी नहीं छोड़ी होगी, लेकिन उसके बावजूद उन सब चीज़ों को छोड़कर, अपने होने वाली शाही मुस्तकबिल को छोड़कर, हीरे जवाहरात से लदी दुनिया को छोड़कर इन्होंने एक संग तराश के साथ अपना जीवन बिताने की सोची। उसकी मोहब्बत पानी चाहिए तो यकीनन ये मोहब्बत कितनी कीमती चीज़ होगी। तो इतनी कीमती, इतनी पाक, इतनी खूबसूरत मोहब्बत को पाना गुनाह नहीं हो सकता है। इसलिए आज हम जलालुद्दीन मोहम्मद इन्हें गुनहगार नहीं मानते हैं, ना ही इन्हें कोई सजा देंगे। इन्हें रिहा कर दिया जाता है। आपका हृदय बहुत बड़ा है शहंशाह। दिल इस तरह से अगर आप हमारे कदमों में गिरेंगी तो हमारी बेगम की तौहीन होगी। शहंशाह में बहुत प्रसन्नता है कि आपने प्रेम को समझा, उसकी शक्ति को पहचाना। काश मोहब्बत को पहले पहचाना होता तो आज उसे खोना ना पड़ता। तेजवंत, हमने सुना है कि आप एक उम्दा शंग तराश हैं, इसलिए आपके लिए हमारे पास एक काम है। अदगा साहब, अर्ज़ तेजवंत को शाही मीर तामीर का ओहदा दिया जाए। शहंशाह, हमारे पास आपका धन्यवाद करने के लिए शब्द नहीं है। ईश्वर आपको सब कुछ दे जिसकी आपको चाह है। संसार के सारे सुख मिले आपको। हमारी खुशी वो तो हमसे दूर है शिवानी, हमारी जोधा बेगम।